उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना किला क्षेत्र के बाकरगंज मोहल्ले में शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक मांझा फैक्ट्री में हुए धमाके से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में फैक्ट्री मालिक अतीक रजा और 2 मजदूर सरताज और फैजान की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की सुबह तब हुई जब मांझा फैक्ट्री में पतंग के मांझे के लिए शीशे की ग्राइंडिंग का काम किया जा रहा था। इस दौरान अचानक से एक तेज धमाका हो गया। इसमें अतीक और फैजान की मौके पर ही मौत हो गई और सरताज घायल हो गया। उसे फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया ही कि फैक्ट्री में पतंग का मांझा बनाया जाता था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और धमाका किन कारणों से हुआ ये पता लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ रजा खान है। हनीफ रजा जी, कैसे ये हादसा हुआ? क्या लोगों की डेथ हुई है? क्या करते हैं? 2 लोगों की डेथ हुई और एक जो है गंभीर रूप से घायल है। उन्हें कौन कौन खत्म हुआ है? ले जाया गया है अस्पताल। कौन कौन खत्म हुआ है? क्या नाम है? इसमें एक अतीक रजा खान है जो मेन आदमी है, जो हमारे बड़े भाई हैं, और 2 लड़के उनके काम करते थे वो हैं। पहचान कौन है? मैदान वो पीछे है और वो जो घायल है वो उसका नाम सरताज है। कैसे हादसा हुआ था? क्या कारण है? हादसे के बारे में हमें नहीं मालूम। हम तो भी सो बोल रहे थे, दवा लेने गए थे। क्या करते थे? हमें ये बताया गया है कि सिलेंडर फट गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या जानकारी मिली? यहाँ पर ये जानकारी मिली हमें, सिलेंडर फट गया। सिलेंडर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हाथ सेक रहे थे, आग जलाई थी, क्या करा था, क्या करते हैं ये मांझे का काम करते हैं। मांझे में क्या क्या इस्तेमाल होता है? मांझे में मुझे नहीं मालूम, मांझे का काम करता नहीं। घटना पे थे नहीं ना, हमें पता चला तो गए घटना पे। क्या हुआ था, कैसे विस्फोट हुआ? पूरी होता वहाँ उनका काम होता है मांझे का। हाँ, तो वो गंधक उंदक होती है, वो बनती है। तो वो गंधक तो आपको पता बम का काम करती है। हाँ, तो वो गंधक मिला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और जिनका कारखाना था वो भी खत्म, वो तो हैंड टू हैंड ही खत्म हो गए। उनका एक हाथ कट के बराबर में गिरा दूसरे घर। कितने लोग मौजूद थे उस समय कारखाने में? 3 लोग मौजूद थे। एक हमारी बहन का लड़का था सरताज। हाँ, वो उसको डिस्ट्रिक्ट ला, थोड़ी सांसें चल रही थी उसकी। 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। ये तो खत्म हो गया, यहाँ आते आते खत्म हो गया। कुल 3 मौतें हो गई। 3 मौतें हो गई। अच्छा, आसपास कोई और भी घायल हुआ? आसपास कोई घायल नहीं हुआ, जो सब उस कमरे में मौजूद थे 3 लोग, वही 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। आपको कैसे पता चला घटना? ये घटना आवाज हुई बम की तरह, दाएं से हम समझे किसी के सिलेंडर फट गया। हाँ, तो हंगामा मच गया एकदम, सब लोग वहीं पहुंचे। हमारा नाम गुड़िया है, बाकरगंज रहती है। गंधक का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? ये मांझे में करते हैं। घटना कहाँ पे हुई है? बाकरगंज जो खड़ा है जप्पू की टाल के पास, बिल्कुल। उनका कारखाना क्या वो भी खत्म हो गए? हाँ, वो भी मौके पे ही खत्म हो गए। वो तो अतीक, किस चीज का कारखाना था? यही मांझे का था उनका। क्या मामला था, क्या जानकारी? आज सुबह थाना क्षेत्र किला के बाकरगंज एरिया में एक मकान में विस्फोट होने के कारण 2 लोगों की डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी ट्रैफिक को, सीईओ को और फील्ड यूनिट को, एसओजी टीम को मौके पे भेजा गया। अभी तक की जानकारी से ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे देसी मांझा बनाने का कार्य किया जाता था, और जो देसी मांझा ये लोग बनाते हैं उसमें कच्चा धागा बाहर से लेके आते हैं। उसके ऊपर अलग अलग चीज़ों का, लेड का कुछ पाउडर, जिसको कांच का पाउडर कहा जाता है, चावल से कोई लुगदी बनाई जाती है और उसी में सल्फर और संभवतः पोटाश का यूज़ करके उस मांझे को धार दी जाती है। वही काम इनके द्वारा यहाँ किया जा रहा था, और ये कि परिवार के लोगों से बातचीत की गई है, तो इन्होंने बताया कि ये देसी मांझा इसी तरीके से यहाँ से बना के जगह जगह पे भेजा जाता है। उस दौरान एक लो इंटेंसिटी इसमें विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हुई और एक तीसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया। मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा मौका मुआयना किया गया है, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की गई है, और इसके संबंध में एक अभियान चला के जो भी लोग ये मांझा जो भी बन रहा होगा उनको जागरूकता अभियान एक चलाया जाएगा और इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कितनी मात्रा में जो ये केमिकल था, गंधक पोटाश है, वो कितनी मात्रा में? बहुत थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो मृतक के भाई हैं उनके द्वारा बताया गया कि लुगदी जो बनती है वो उस लुगदी से धागे को पहना किया जाता है, उसको धार दी जाती है। तो वो बहुत, और क्योंकि लो इंटेंसिटी था तो एक छोटी सी दीवार का टुकड़ा है जिसपे पीलापन पड़ा हुआ है, कोई बिल्डिंग को डैमेज नहीं हुई है, किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को डैमेज नहीं हुआ है। तो जो 3 लोग संभवतः वहाँ बैठे हुए थे और बैठ के वो
केमिकल का जो घोल है उसको बना रहे थे, उन्हीं को क्षति पहुंची है। और बाकी चीज़ें फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके से एविडेंस कलेक्ट किया गया है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लियर करेंगे। तीनों की मौत हो गई है। हाँ, जो तीसरे भेजे गए थे, जिनको उपचार के लिए भेजा गया था, उनकी भी डेथ हो गई है। एक वो है जिनका ये मकान है जो मांझा बनाते हैं, और 2 उनके कारीगर हैं। थाने में विस्फोट हुआ है, क्योंकि इस एरिया में मांझे का बड़ा काम होता है, उसको लेके क्या कदम उठाए जाएंगे? कि आज लगभग 10:30 से 11 बजे जो घटना हुई है, उसके बाद मेरे और एसएसपी साहब द्वारा यहाँ का भ्रमण किया गया है। लोकल लोगों से पूछताछ की गई तो बताया गया कि इस क्षेत्र में मांझा बनाने का काम होता है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको एसएसपी साहब ने दी। प्रशासन की तरफ से ये रहेगा कि इस तरह की दुखद घटनाएं आगे ना हो, तो एक जांच बैठाकर इसमें पता किया जाएगा कि क्यों ये विस्फोट हुआ, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो। जो 3 लोगों की मौत हुई है, उनका पोस्टमार्टम और अन्य जो कार्रवाई है वो करके हम सबको लोगों को हैंडओवर कर देंगे। तो प्रशासन की तरफ से हमारा ये कोशिश रहेगा कि आगे इस तरह की दुखद घटनाएं ना हो। ठीक है।